साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं कुंडली से जन्म तिथि कैसे निकालें तथा कुंडली देख करके उसका पक्ष कैसे निकालें, यानी कृष्ण पक्ष में जन्म है या शुक्ल पक्ष में। इसको निकालने के एक सरल तरीके हैं जिसे आप इस वीडियो को आराम से और देखेंगे तो निश्चित ही समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, बीच में छोड़ करके यदि नहीं जाएंगे, बीच में बंद नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप इस प्रश्न के बारे में हल कर सकते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। यदि आप जाने रहेंगे तो किसी से वार्ता करके उसको समझा सकते हैं या आप खुद समझ सकते हैं। इसी विषय पर हम लोग आज अध्ययन करते हैं। जैसे मान लें यह किसी की कुंडली है, अब इसी कुंडली के आधार पर हम लोग सीखेंगे। सूर्य और चंद्रमा जब 12 डिग्री का होकर के एक साथ बैठे हुए हैं, जुक्ति बनाए हुए हैं, तो आप समझें कि वह अमावस्या का दिन है। जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते, चंद्रमा जब जानते हैं कि 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जब धीरे धीरे जब 7वें भाव की तरफ चले आते हैं, कालपुरुष की कुंडली यहां पर बनाकर आप लोगों के सामने रखी गई है, तो जब आमने सामने हो जाते हैं, 180 डिग्री के हो जाते हैं, यानी सूर्य यहां पर हो जाए, चंद्रमा यहां पर हो जाए, सूर्य यहां पर हो, चंद्रमा यहां पर हो, तो उसी को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं, यानी आमने सामने हो जाते हैं। तो सूर्य यहां पर हो और चंद्रमा यहां पर हो तो 12 डिग्री पर यहां भी हो और 12 डिग्री यहां पर हो, तो आप समझे कि उस दिन पूर्णिमा का दिन आ गया है। अर्थात यहां से चंद्रमा जैसे बढ़ने लगते हैं तो वह शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, और फिर यहां से जैसे बढ़ने लगते हैं चंद्रमा वह कृष्ण पक्ष हो जाता है। तो आपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात तो समझ लिए। अब हमें समझना है जन्म तिथि, यानी किस तिथि को जन्म हुआ। तो उसके लिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसी कुंडली के आधार पर समझते हैं। मान लें सूर्य 20 डिग्री है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। सूर्य किसी भाव में है जहां पर 20 डिग्री लिखा हुआ है, और चंद्रमा 13 डिग्री पर है। जैसे मान लें यहां पर प्रथम भाव में 20 डिग्री पर सूर्य है और चंद्रमा 10वें भाव में 13 डिग्री पर है। तो दोनों की दूरी कैसे निकालेंगे, उसके निकालने के तरीके क्या हैं, यानी चंद्रमा के पार करने में जो समय लगता है उसको ध्यान दें। एक राशि में चंद्रमा को 30 डिग्री का समय लगता है, तो यहां पर मेष राशि में सूर्य को पार करने में 20 डिग्री और अवशेष बचा हुआ है, यानी 20 है डिग्री यहां पर पहले से, तो 10 डिग्री अभी बचा हुआ है, यानी 10 पार करने में करेंगे तो वो वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 10 डिग्री और चलेंगे तो वृष में प्रवेश कर जाएंगे। उसी प्रकार यहां 30 डिग्री का समय लगेगा और यहां पर पहुंचेंगे तो फिर 30 का लगेगा। उसी प्रकार हम लोग इसकी गणना करते हुए यहां पर चंद्रमा के पास पहुंचते हैं। जैसे मेष में 10 बचा हुआ है अभी, यानी 20 पार कर चुके हैं सूर्य, तो चंद्रमा 20 पार कर चुके हैं, तो यहां पर फिर उनको आने में 10 का समय भी बीतेगा यहां पे, उसके बाद 30 यहां बीतेगा। तो चंद्रमा को मेष राशि में पार करने में 10 डिग्री, वृष में फिर आएंगे तो 30 डिग्री, फिर मिथुन में आएंगे तो 30, कर्क में आएंगे तो 30, सिंह में आएंगे तो 30 और कन्या में आएंगे तो 30,
तुला में 30, ऐसे करके जोड़ेंगे। तो यहां जैसे मैंने जोड़ दिया है, देखिए यहां पर मेष में 30, या मेष में 10 बचा हुआ है, 10 अंश 10 डिग्री। तो वृष में 30, मिथुन में 30, कर्क में 30, सिंह में 30, कन्या में 30, तुला में 30, वृश्चिक में 30, धनु में 30 और 15 में 13 डिग्री पर ये हैं। 15 नहीं, सॉरी, मकर में 13 डिग्री पर हैं, यानी 10वें भाव में। तो यहां पर हम लोग सब अंश को, जो इतने डिग्री हैं, उसको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 263 डिग्री आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि पूर्णिमा पार हो चुका है। इसका मतलब जब यहां से चंद्रमा आगे बढ़ चुके हैं, 7वें भाव से आगे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब चंद्रमा जब पार कर जाते हैं तो पूर्णिमा बीत जाता है, यानी पूर्णिमा बीत चुका है। तब कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होगा। तो 180 डिग्री जो है उसमें माइनस करेंगे, तो जोड़ने पर 263 आया, 180 डिग्री माइनस करेंगे तो 180 को घटाए तो 83 अंश प्राप्त होता है। जब 83 प्राप्त होता है तो 83 को 12 से भाग देंगे, क्योंकि यहां पर 12 भाव होते हैं। तो 83 से जब 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर बर्छक 72 यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे 83 में 72 तो 11 होगा। अर्थात ये हम समझेंगे कि 6 तिथि यानी कृष्ण पक्ष की 6 तिथि 11 अंश जो है बीत चुके हैं। अर्थात यह हम समझ गए कि कृष्ण पक्ष में 6 तिथि 11 अंश पर जातक का जन्म हुआ है। यानी एक अंश, ध्यान देना है कि एक अंश जैसे ही होगा, जैसे 12 अंश पर बदल जाएगा, तो 12 अंश पर जब बदलेगा तो एक अंश कम हुआ, तो एक अंश के बाद एक अंश जैसे ही बढ़ेगा तो उसके बाद में वह सप्तमी तिथि हो जाएगी। इस प्रकार हमें समझना है कि तिथि और को कैसे निर्धारित करेंगे। यानी 12 अंश पार करने में समय लगता है एक तिथि, यानी देखिए यहां लिखा हुआ है 12 अंश बराबर एक तिथि। तो 12 अंश में हम लोग पार करेंगे तो यह साफ तौर से कहेंगे कि कृष्ण पक्ष के 6वीं तिथि में जातक का जन्म हुआ है। 11 अंश बीत चुके थे, एक अंश और यदि बीत जाता है तो वह 6वीं तिथि जो है सप्तमी तिथि हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने आज सीखने की कोशिश किया कि कुंडली से जन्म तिथि और जन्म पक्ष कैसे निकालेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।